और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज सुबह 8:30 बजे पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इनसे संबंधित मुद्दों को प्रमुखता दे सकती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसानों और रोजगार पर विशेष फोकस रह सकता है। तो आज बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। दिल्ली में जारी होगा ये मैनिफेस्टो और सुबह 8:30 बजे का वो समय होगा जब ये मैनिफेस्टो जारी होगा। महिला, युवा, किसान, रोजगार पर फोकस रहने वाला है खास तौर पर। प्रचार के बीच अब बीजेपी के लिए चुनावी वादे करने का मौका आ गया है। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है जिसे आज वो जारी करने जा रही है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 8:30 बजे घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बीजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट में विकसित भारत का संकल्प का जिक्र होगा। बीजेपी का घोषणा पत्र ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर आधारित होगा। आगामी 5 साल में क्या करने वाली है मोदी सरकार, उसका भी विवरण होगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में 2019 में किए गए वादों को मोदी सरकार ने कैसे पूरा किया, इसका भी जिक्र होगा। चाहे वो भव्य राम मंदिर का बनना हो या 370 का खात्मा, 3 तलाक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उज्ज्वला योजना हो या नारी वंदन विधेयक, हर घर जल हो या वंदे भारत को दर्शाते हुए रेलवे का कायाकल्प, आंतरिक नक्सल और अलगाववादी हिंसा का लगभग पूर्ण खात्मा किया जाना हो या विदेश में संकट में फंसे भारतीयों को वापस लाने के कई अभियान, इन सब का जिक्र किया गया है। तो देखिए, आज लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और ऐसे में आज ये घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी होगा 8:30 बजे। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है और इसे दिल्ली में जारी किया जाएगा। और आपको बता दें कि कई सारी चीज़ों को लेकर इसमें मुद्दे जो हैं वो बड़े बड़े मुद्दे इसमें जोड़े गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ संभावनाएं लोगों के लिए है। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, लोकसभा चुनाव से पहले देखिए भाजपा का आज मैनिफेस्टो जारी हो रहा है और इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है और बताया यह भी जाता है कि भाजपा के संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक 2047 तक भारत को विकसित देश कैसे बनाना है और उसे प्रमुखता दी जाए, इन सब बातों का जिक्र है। और क्या कुछ हो सकता है इस मैनिफेस्टो में युवा, महिला, रोजगार के लिए? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दी थी और आज इसका करीब 8:30 बजे का एक प्रस्तावित कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में रखा गया है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और साथ ही अगर कहे तो इस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जो है राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी और मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। बात देखिए कि इस मैनिफेस्टो को लेकर अगर कहें तो बीजेपी ने सभी पूरे अगर कहें तो अपने संगठन से लेकर सभी आम जनता से भी इसमें सुझाव मांगे थे। 27 सदस्य कमेटी की घोषणा भी की थी जिसके चेयरमैन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया था। यानी 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के वीडियो के जरिए सुझाव मिले, यानी 40,000 से ज्यादा सुझाव जो है नेमो ऐप के जरिए प्राप्त हुए और दूसरी तरफ 5 लाख से ज्यादा सुझाव जो है वो पार्टी के जरिए बीजेपी को मिले। उन सभी को एकत्रित करने के बाद इस कमेटी ने जो आज पूरा संकल्प पत्र तैयार किया है उसे जो है बीजेपी जारी करेगी। खास तौर से अगर बात करें तो बीजेपी पिछले देखिए लंबे समय से 4 मुख्य विजन बता रही है, जिसमें कि उसको युवा, किसान, गरीब और शहीद बात करें
तो वो लगातार इन चीजों को बांट भी रही है और उसके साथ ही लगातार उन मुद्दों पे अपना कह सकते हैं कि संकल्प पत्र को दोहरा भी रही है। विकसित भारत 2047, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पिछले लगभग अगर कहें तो पिछले 5 साल में ही बीजेपी ने इसे एक नया मुद्दा बनाया है कि वो विकसित भारत का एक विजन रख रही है 2047 तक का। तो निसंदेह इस घोषणा पत्र में भी वो सामने नजर आएंगे, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर। ये इसमें बहुत सारी जो है बीजेपी घोषणा कर सकती है। अगर जिस तरीके से लगातार पिछले युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को लेकर जो घोषणाएं करती रही हैं, बातचीत करती रही है, दावे करती रही है, तो उन सभी घोषणाओं को भी बड़े रूप में सामने लाया जा सकता है। बिल्कुल। निजाम, जैसे बात कर रहे हैं हम कांग्रेस और भाजपा दोनों की, तो भाजपा के मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें 5 न्याय के साथ 25 गारंटियां दी थी, जिसमें महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए कुछ था, फसलों के लिए, किसानों के लिए कुछ था और जाति जनगणना का भी जिक्र किया था। तो क्या लगता है दोनों में कितना अंतर है और कौन सा मैनिफेस्टो जनता के लिए लाभकारी साबित होने वाला है? कौन ज्यादा रिझाने वाले मुद्दे इस मैनिफेस्टो में दे रहा है? देखिए, जब सत्ता में होती है कोई पार्टी तो बेशक वो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए ज्यादा दम भरती है। और वैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीजेपी जिस तरीके से विकसित भारत 2047 का लेकर विजन पेश कर रही है, तो वो एक ऐसी तरीके से सभी कह सकते हैं कि आम नागरिकों को या फिर मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश में बेशक वो सफल हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात कही जाए मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 पर जो फोकस किया है, और जिस तरीके से दूसरा ये भी है कि एक रणनीति होती है कि जब एक पार्टी अपना कोई घोषणा करते है तो दूसरा पार्टी के लिए आसान हो जाती है उन चीजों को पकड़ना। कांग्रेस लगातार भर्तियों के जरिए, रोजगार के जरिए, बेरोजगारी को मिटाने के जरिए युवाओं को फोकस कर रही है, महिलाओं को और किसानों को फोकस किया। तो बीजेपी निसंदेह अपने इस चीज को भी, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है उसको भी कहीं कहीं इसमें डैमेज करने या कह सकते हैं उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो वो अपने घोषणा पत्र में समृद्ध भारत, यानी कि आज जो घोषणा पत्र जारी हो रहा है भाजपा की तरफ से, उसमें देखना होगा कि कौन से अहम मुद्दे हैं जो अब तक जनता से पूछे गए हैं, क्योंकि उन्हीं को इसमें ऐड किया गया। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज 8:30 बजे